नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। जिस इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। हमारे सराउंडिंग में ये तीनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे ये पता कर सकते हैं कि कोई चीज एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इस टॉपिक्स को समझेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक एक्टिविटी को हम यहाँ पे इस क्लास में करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये पता करने से कि आप सबसे आसानी से कैसे पता कर सकते हो कोई चीज एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है। तो सबसे पहला लेकिन सबसे डेंजरस तरीका है वो है उस चीज को क्या करके, टेस्ट करके। सबसे पहले हम टेस्ट से पता करेंगे कि कोई चीज एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है। तो यहां पे सबसे पहला तरीका क्या होने वाला बच्चों, टेस्ट। तो यहां पे हम 3 बच्चों को बुलाएंगे, वो सारे बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे उसको कैसा टेस्ट लग रहा है। ठीक है, अभी तो बहुत बोलो लेकिन लगेगा बड़ा अजीब। आ जाओ, आप आ जाओ। ठीक है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें पता नहीं है ये चीज क्या है। ठीक है, ऐसे छुपा लेते हैं, हमें पता नहीं है ये चीज क्या है। ये हमको टेस्ट करके बताएंगे कि इसका टेस्ट इनको कैसा लग रहा है। सीधा ऐसे करके घुट लो, पियो पियो। हाँ, कैसा लगा, कैसा टेस्ट था इसका? पता नहीं, खट्टा टाइप का टेस्ट था है? तो बच्ची ने बताया कि इस जो भी सब्सटेंस इसने पिया उसका टेस्ट इनको सार लगा। क्या लगा बच्चों? सार, मतलब खट्टा टाइप का लगा। ऐसे ही बच्चों अगर हम यहाँ पे लेमन गिराते इनके मुंह में तो यहाँ पे क्या होता, वो उसका टेस्ट भी इनको सार लगता, मतलब खट्टा लगता है ना। तो हम लोगों ने यहां से पहली चीज जानी कि अगर आप एसिड, ये चीज क्या है बच्चों, ये एसिड है, ये एसिटिक एसिड है जो कि हम खानों में इस्तेमाल करते हैं अपने विनेगर के रूप में। किसके रूप में बच्चों? विनेगर के रूप में। तो यहां से हमने पहली चीज क्या जानी कि अगर आपको पता करना है कोई चीज एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है, सबसे पहले क्या करो, टेस्ट करो। और अगर उसका टेस्ट आपको क्या लग रहा है बच्चों, सार लग रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो चीज क्या है, एसिड है। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सार। अब सेकेंड यहां पे हम जानेंगे कि बेस का सॉल्ट, बेस का यहां पे एक तरीके से स्वाद कैसा होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप आ जाइए बच्चे, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो पता नहीं डिटर्जेंट है या फिर वो है बेकिंग सोडा, लेकिन थोड़ा मुंह खोलो, खुद ही खिलाते रहे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ थोड़ी सी यहाँ पे जो है खिलाएंगे इनको। चलो सुनिए बच्चों, तो यहाँ पे हमने बेस का इनको स्वाद चखाया। तो इधर ये बताएंगे हमको कैसा लगा इनको स्वाद। शांति, कैसा लगा स्वाद? कैसा स्वाद था? कड़वा। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा इनको बिटर लगा टेस्ट। कैसा लगा? बिटर लगा। तो यहां से हम लोगों ने क्या जाना, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। तो यहां से हमने जाना बच्चों कि जो हमारा बेस होता है, क्या होता है, बेस। बेस का हमेशा टेस्ट कैसा होता है बच्चों? बिटर होता है। कैसा होता है? बिटर। बिटर का मतलब कड़वा। कैसा? कड़वा। तो यहाँ पे बेस हमेशा बेस टेस्ट में कैसा होता है? कड़वा होता है। ये दूसरी चीज आपको समझ में आई बच्चों? समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे, है ना। तो अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला हम लोगों ने तरीका देख लिया कि आप कैसे पता कर सकते हो कि कोई चीज एसिड है या फिर बेस है। वो पहला तरीका क्या है बच्चों? उसको टेस्ट करो। लेकिन कुछ एसिड इतने ज्यादा यहाँ पे खतरनाक होते हैं कि अगर गलती से आपने उसको टेस्ट कर लिया तो जहां जहां टेस्ट जाएगा वहां वहां वो चला जाएगा। समझ में आ रहा है? वो चीज ही आपकी क्या हो जाएगी, गल जाएगी। जैसे कि बच्चों अगर आपने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे लिया बोतल में और पी लिया तो बस अंदर आपका सब कुछ सीधा पिघल के जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा और आपकी यहाँ पे जान चली जाएगी। ऐसे ही आपने यहाँ पे अगर अलग अलग टाइप के एसिड होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पी लिया तो उससे भी आपकी मौत पक्की है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के एसिड, कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा क्या होते हैं बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड। क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड, और बहुत ज्यादा हाई पावर के होते हैं। तो आपको हर एक एसिड को टेस्टी करके पता करना है क्या? नहीं। तो यहाँ पे ये तो बड़ा खतरनाक तरीका है टेस्ट करके पता करने वाला।
कि एसिड है या बेस है। तो हम यहां पे तरीका निकालेंगे किसी चीज को पता करने का कि बिना टेस्ट किए हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस है। तो आइए यहां पे दूसरा तरीका देखते हैं। वो दूसरा तरीका होगा हमारा, वो होगा बच्चों नेचुरल इंडिकेटर से। किससे? नेचुरल इंडिकेटर। आमतौर पर क्या होता है बच्चों, ये पता करने के लिए कि कोई चीज एसिड है या बेस है, हम यूज करते हैं यहां पे लिटमस पेपर का। किसका बच्चों? लिटमस पेपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरा दिन खोजने के बावजूद हमको ये लिटमस पेपर प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए लिटमस पेपर के द्वारा नहीं, हम अपना कुछ घर का जुगाड़ निकालेंगे और घर के जुगाड़ के द्वारा यहां पे देखेंगे कि वो चीज एसिड है या बेस है। ठीक है, लेकिन इसका एक यहां पे वो है, ड्रॉबैक है कि ये केवल बेस को पकड़ सकती है। आप ये नहीं पता कर सकते कि ये एसिड है या नहीं है। समझ में आ रहा है? ये केवल किसको बताएगी? बेस को। तो वो नेचुरल इंडिकेटर है हल्दी। क्या है बच्चों? हल्दी। टर्मरिक। क्या है बच्चों? टर्मरिक। तो टर्मरिक के द्वारा आप ये पता कर सकते हैं कि कोई चीज बेस है या नहीं है। अगर बच्चों अगर हल्दी का कलर चेंज हुआ तो यहां पे वो चीज क्या है? बेस है। और अगर हल्दी का कलर चेंज नहीं हुआ तो बेस नहीं है। तो आइए यहां पे देखते हैं कि कैसे हम हल्दी के द्वारा पता कर सकते हैं कि कोई चीज यहां पे बेस है या नहीं है। तो पहला नेचुरल इंडिकेटर कौन होगा बच्चों? टर्मरिक। कौन होगा बच्चों? टर्मरिक। तो यहां पे इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हल्दी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए, तो पहले यहां पे पानी लीजिए और पानी में यहां पे क्या मिला दीजिए? हल्दी। ठीक है, टर्मरिक। अब ये मिल नहीं रहा है तो इसको मिला देते हैं यहां पे, है ना? इसको मिला दिया। ठीक है, अब यहां पे कैसे कलर का है बच्चों? कैसे कलर का है? येलो है यार, येलो है। कैसे कलर का है बच्चों? येलो। तो इधर टर्मरिक का अपना रंग क्या होता है? येलो होता है। क्या होता है बच्चों? येलो होता है। अब ध्यान से देखिएगा, जब इसमें हम एक बेस मिलाएंगे, डिटर्जेंट, आप लोग जो घर में यहां पे इस्तेमाल करते हैं डिटर्जेंट, वो डिटर्जेंट कैसे नेचर का होता है बच्चों? वो बेसिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? बेसिक नेचर का। तो यहां पे हम ये चेक करेंगे कि हल्दी हमको बता पाता है कि नहीं बता पाता कि कोई चीज बेस है या नहीं है। तो यहां पे वो डिटर्जेंट क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। तो अगर कोई चीज बेसिक नेचर की है तो बेस को कैसे इंडिकेट करेगा? हल्दी जो है अपना कलर चेंज कर लेगा और रेड में चेंज हो जाएगा। कैसे में? रेड में। तो यहां पे देखते हैं क्या ये रेड में चेंज होता है या नहीं होता है। तो इसमें क्या डालेंगे बच्चों? डिटर्जेंट यहां पे, और डिटर्जेंट डाल के इसको थोड़ा सा जो है अच्छी तरीके से वो कर देंगे। अब देखिए बच्चों, अब ये कैसे रंग का हो गया? रेड। तो इसका मतलब डिटर्जेंट कैसे नेचर का है? बेसिक नेचर का है। कैसे नेचर का है? बेसिक। तो आपको अगर पता करना हो कोई चीज बेसिक नेचर की है या नहीं है, तो आप किसका यूज कर सकते हैं घर में? टर्मरिक का यूज कर सकते हैं। और अगर टर्मरिक ने अपना कलर चेंज करके क्या कर लिया? रेड, तो यहां पे वो किस नेचर का है बच्चों? बेसिक नेचर का है। अब यहां पे एक नई टाइप की रिएक्शन के बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे, जिस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जहां पे ना एसिड हो और ना बेस हो। तो यहां पे ये रिएक्शन यूज होती है जब हम लोगों को किसी भी चीज को जो है न्यूट्रल यहां पे नेचर का बनाना होता है। कैसे नेचर का बच्चों? न्यूट्रल। ये रिएक्शन होती कैसे है? रिएक्शन तब होती है बच्चों जब हम एसिड को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? बेस के साथ। किसके साथ बच्चों? बेस के साथ। तो यहां पे कौन सी रिएक्शन इसको बोलेंगे बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, रिएक्शन। तो इसमें यहां पे हम लोगों ने बेस मिलाया है। क्या मिला है बच्चों? बेस। अब इसमें हम लोग जो है एक एसिड मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे बच्चों? एसिड। और यहां पे जो है बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ। और कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां पे अब इसमें हम एसिड डालेंगे। इसमें कौन सा एसिड डालेंगे? फिलहाल एक ही एसिड है। कौन सा? एसिटिक एसिड, विनेगर जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विनेगर। तो यहां पे इसमें विनेगर डाल के देखते हैं। तो यहां पे अगर आप अच्छी तरीके से देखें तो वापस टर्मरिक ने अपना कलर यहां पे रीगेन कर लिया। वापस टर्मरिक के यहां पे अपना कलर क्या होता है बच्चों? येलो।
वापस टर्मरिक किस कलर का हो गया? येलो कलर का हो गया। ये कैसे हुआ बच्चों? क्योंकि यहां पे कौन सी रिएक्शन हुई? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके कारण अब ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है, ना ये एसिडिक बेस उसका है नेचर का, ना ये बेसिक का है। समझ में आ रहा है? तो आगे यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका इंप्लीकेशन होता है हमारी डेली लाइफ में। जब आपको यहां पे पेट में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा एसिडिक फील होता है, कैसा फील होता है बच्चों? एसिडिक। कभी कभी आप बहुत ज्यादा बाहर का खा लेते हैं, आपको कैसा फील होता है? बहुत ज्यादा एसिड यहां पे जो है हमारे पेट में, आप सभी को पता है कौन सा एसिड होता है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पे जब एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तब यहां पे हम लोगों को पेट में जो है एसिडिक फील होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है ना। तो इस इचने से यहां पे एक जलन से यहां पे राहत पाने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? अगर हम इसको न्यूट्रल करना है तो पेट में क्या बहुत ज्यादा हो गया? एसिड। पेट में क्या बहुत ज्यादा हो गया? एसिड। मतलब हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा न्यूट्रल करने के लिए? बेस को यहां पे हम लोगों को वो करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बहुत ही यहां पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। आप यहां पे जब भी आपको एसिडिक फील होता है, आप क्या करते हैं? आप यहां पे इनो पी लेते हैं। और इनो कौन से नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? बेसिक। और यहां पे पेट में कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और यहां पे जो है आपका वो एसिडिक जो आपको फील हो रहा था, वो आपको इंस्टेंटली आपको उससे क्या मिल जाता है बच्चों? रिलीफ मिल जाती है, आपको राहत मिल जाती है। तो यहां पे ये रिएक्शन आपको समझ में आई? कौन सी रिएक्शन थी बच्चों? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है।